मैं हूं बीके सिंह सर। आज क्लास 8 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि डाटा हैंडलिंग में स्टार्ट करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, डाटा हैंडलिंग जैसे ही चैप्टर का नाम मैं आपसे बोलूंगा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दिस चैप्टर इज इंटायरली रिलेटेड विद डाटा एंड ऑल। तो यस, इस चैप्टर में हमें डाटा के बारे में पढ़ना है और जो डाटा है बहुत आपके कॉमन डे लाइफ से भी रिलेटेड होता है। आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या टेलीविजन देख रहे हो, हर दिन आप डाटा देखते होंगे, चाहे वो किसी बिजनेसमैन का प्रॉफिट हो या उसका लॉस हो, या इंडियन क्रिकेट टीम का विकेट्स लेने का रिकॉर्ड हो, रन्स बनाने का रिकॉर्ड हो, आईपीएल मैच में विकेट्स का रिकॉर्ड हो, रन्स का रिकॉर्ड हो, या हॉकी मैच है या फुटबॉल है या वेदर फॉरकास्टिंग है, हर जगह हम डाटा का यूज करते हैं। अब कहेंगे कि डाटा हमारे कॉमन डे लाइफ से कैसे रिलेटेड है, तो यस, आपके कॉमन डे लाइफ से रिलेटेड है। आप मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं और 50 बच्चों का हमें हाइट का एक डाटा बनाना है, तो उसका भी हम डाटा बना सकते हैं। क्लास में 50, आपके स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं, उन सब का एज ग्रुप का एक हमें डाटा बनाना है, तो वहां भी डाटा हम बना सकते हैं। और डाटा जो है ओवरऑल हमारे स्टडी को बहुत आसान हमारे लिए कर देता है, यानी कि बहुत कन्वीनियंट कर देता है, जिसके थ्रू हम बड़े कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम बता पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, अब हजारों लाखों करोड़ का जो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, उन सारे प्रॉफिट को पिछले 20 साल में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, उसको हम एक प्रॉपर पेज के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके स्कूल के पूरे अगर मान लीजिए कि 5000 बच्चे हो, तो 5000 बच्चों का खाने का क्या टेस्ट है, कौन सा खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों का भी डाटा हम एक पेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स किया तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि डाटा से हमारा काम काफी आसान हो जाता। आइए अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस, यस वी कैन रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन थ्रू द डाटा। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआई, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, आपके पूरे साल में मैथमेटिक्स के यूनिट टेस्ट में जो आपने मार्क्स आप अपने क्लास में जो स्कोर किए, उनका भी प्रॉपर तरीके से हम डाटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, कि भाई आपके मान लीजिए 10 फ्रेंड्स हैं, तो पूरे साल में कितने स्टोरी बुक्स उन आपके फ्रेंड्स ने पढ़े हैं, इनको भी हम डाटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह सारा जो एक्सप्रेशन जो मैं बोल रहा हूं, यह हमारे कॉमन डे लाइफ से ही रिलेटेड है। यानी कि द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस, जो इंफॉर्मेशन हम ऊपर के ऊपर, चाहे विकेट्स लेने का इंफॉर्मेशन हो, मार्क्स स्कोर करने का इंफॉर्मेशन हो, या स्टोरी बुक्स पढ़ने का इंफॉर्मेशन हो, या रन्स बनाने का क्रिकेट मैच में इंफॉर्मेशन हो, इन सारे इंफॉर्मेशन को अगर हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, हम डाटा कहते हैं। तो आई थिंक डाटा का डेफिनेशन तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच जो केसेस हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा। डाटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन। डाटा को जो हम कलेक्ट करते हैं, उस सिचुएशन के कंटेक्स्ट में कलेक्ट करते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में एक टीचर हैं, उनको चाहिए कि क्लास में जो बच्चे हैं उनका एवरेज हाइट जो है, उनका हमें डाटा चाहिए, ठीक है, तो भाई उसके कंटेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो इस केस में आप सोचिए कि आपकी टीचर क्या करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपकी टीचर चाहती हैं कि जो आपके क्लास के बच्चों का हाइट, ये तो फिक्स नहीं है कि भाई क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हो तो 50 बच्चों का हाइट बिल्कुल सेम होगा, ऐसा तो है नहीं। सबके हाइट में डिफरेंस होगा। किसी का हाइट 160 सेंटीमीटर, किसी का हाइट 165 सेंटीमीटर, किसी का हाइट 172 सेंटीमीटर, किसी का हाइट 171.5 सेंटीमीटर, 171.25 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो मान लीजिए 40 क्लास में बच्चे हैं या 30 क्लास में बच्चे हैं, उन सब के हाइट का अगर आपको डाटा का अगर स्टडी करना हो, तो टीचर सबसे पहले क्या करेगी, आप बताइए, सबसे पहले क्या करेगी, क्या करेगी सबसे पहले कि ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड देन इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली। पूरे डाटा को क्या करेगी, सिस्टमैटिक मैनर से पहले ऑर्गेनाइज करेगी, फिर उससे इंटरप्रिटेशन निकालेगी। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले उस केस में क्या करेगी वो टीचर आपकी, शी विल राइट द हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। मान लीजिए एक क्लास में मोहन है, एक क्लास में सोहन पढ़ता है, एक क्लास में अफरोज पढ़ता है, एक क्लास में मनीषा पढ़ती है, एक क्लास में शाइमा पढ़ती है। तो इस केस में सबके नाम को लिखेंगे और साथ साथ उनके हाइट्स को लिखेंगे। अगर मान लीजिए
कि नेम तो आपका यूनिक नहीं होता है, तो एक ही नाम के अगर आपके पास 2 बच्चे होंगे तो शाइमा 1, शाइमा 2 या मनीषा 1, मनीषा 2 करके प्रॉपर एक पेपर में 40 बच्चों का डाटा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है, उनके हाइट का डाटा। दैट मीन्स की ये बात समझ में आ गया कि डाटा को क्या करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी। सिस्टमैटिक मैनर, यहां पे वर्ड जरूर याद रखिएगा, सिस्टमैटिक मैनर में अगर आप डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो डाटा आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता है, उस डाटा से आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज जो है हमें सिस्टमैटिक मैनर में करना पड़ेगा, फिर उससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब यह हो गया कि डाटा को सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करने के बाद हम बता सकते हैं कि क्लास में सबसे लंबे हाइट का बच्चा कौन है, क्लास में वह बच्चा कौन है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, क्लास में वह बच्चा कौन है जिसकी हाइट सबसे कम है, या क्लास में एक सर्टेन, अगर हम एक रेंज ले ले भाई कि 170 से 175 सेंटीमीटर वाले हाइट वाले कितने बच्चे हैं, तो इन सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन इंटरप्रिटेशन के पहले डाटा को आपको सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जब ऑर्गेनाइज करेंगे तभी उसका प्रॉपर आप इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, और कर पाने के बाद फिर एक क्लियर आइडिया हमें मिल जाता है भाई कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इतने से इतने के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं। अब देखिए, डू यू रिमेंबर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ देखने हैं। जो मैंने कहा कि भाई डाटा क्या है, डाटा का कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज के बाद उसका इंटरप्रिटेशन हो गया। अब इस डाटा को इंटरप्रेट करने के अलग अलग हमारे पास क्या है, तरीके हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है, जिस तरीके का हम बहुत कम यूज करते हैं, दैट इज अ पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू, यानी कि पिक्टोरियल दैट मीन्स कि पिक्चर के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल, हम किसी सिंबल के थ्रू क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे डाटा का यूज आज के टाइम में बहुत ही कम होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जिस डाटा का यूज आज के टाइम में हम ज्यादा करते हैं, जो आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, टेलीविजन में देखते होंगे, अभी उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, जैसे कार का यहां पर बच्चों आपके सामने एक इमेज दिख रहा है। एक कंप्लीट कार है ना, वो मान लीजिए कि 100 कार्स के बराबर है। ठीक है, यानी कि एक कार का जो सिंबल है दैट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, 100 कार्स, यानी कि दैट वन कार इक्वल्स टू, अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 100 कार्स के बराबर है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए कि इस कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो जुलाई में दिया हुआ है, देखिए 2 दिया हुआ है, 2 कार पूरी तरीके से है और एक हाफ कार है ना। यानी कि जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में उस कंपनी ने 1 कार दैट इक्वल्स टू 100 कार्स, यानी कि 100 कार, फिर से 100 कार और फिर से 50 कार, यानी कि उसका हाफ पार्ट है। ठीक है, देखिए हाफ जो है, जो आधे कार को आप देख रहे हो, दैट इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि जुलाई में कंपनी जो है मैन्युफैक्चर कर रही है 250 कार्स। अब मान लीजिए 250 कार्स को अगर हम दिखाने लगे भाई जुलाई में 1 2 3 4 5 6, तो दैट विल बी अ वेरी लेंदी डाटा हो जाएगा। तो फिर डाटा बनाने का फायदा क्या हुआ, तब तो नॉर्मली भी आप काउंट करके देख सकते हो। तो डाटा बनाने का फायदा तभी है जब आप उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, तभी तो उसका सिस्टमैटिक स्टडी करके आप इंटरप्रेट कर पाओगे कि जुलाई में देखिए हमने 250 कार बनाने का डाटा एकदम 2 और 2.5 फिगर में हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया। तो दैट मीन्स कि यह हमारा कन्वीनियंट जो है, और ठीक है, आप सोचने का तरीका हो गया, पढ़ने का तरीका हो गया, डाटा को जाने स्टडी करने का तरीका हो गया। तो जुलाई में देखा आपने 250 कार्स कंपनी ने बनाई। अगर हम अगस्त की बात करें, देखिए 3 पूरा दिया हुआ है, दैट मीन्स की 100 100 100, दैट मीन्स की 300 कार्स बनाए। अब आपसे पूछा जाए कि सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कितने कार्स बनाए, ठीक है, तो आपको 100 200 300 एंड दैट इक्वल्स टू क्या होगा, 400। अब आप डाटा तो आपने देख लिया, अब देखने के बाद अब इंटरप्रेट करोगे आप यहां पर कि हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई में कितने कार प्रोड्यूस हुए, तो 250 प्रोड्यूस हुए। अगर पूछा जाए कि इन विच मंथ व मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, किस महीने में कार्स मैक्सिमम नंबर में प्रोड्यूस किए गए हैं, तो दैट विल बी इन सितंबर, क्योंकि सितंबर में जो कार जो प्रोड्यूस किए गए दैट इज वो कितने किए गए, 400 किए गए, 400 किए गए। ठीक है, सबसे लीस्ट नंबर कब किया गया, ठीक है, तो जुलाई में क्या किया गया, सबसे मैक्सिमम नंबर कम हुआ सितंबर में हो गया। तो बहुत अलग अलग तरह के रिजल्ट को हम यहां पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन
अगस्त एंड सितंबर का क्या हो गया, तो 100 हो गया। डिफरेंस बिटवीन जुलाई एंड सितंबर में कार मैन्युफैक्चरिंग में कितने का हो गया, तो आप उस केस में 250 एंड 400, दैट मीन्स की 400 माइनस 250 करेंगे तो अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को यहां पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यह रहा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब इसी तरीके से डाटा अगला जो है हमारे पास बार ग्राफ है। बार ग्राफ के बारे में आगे में हम डिटेल्स भी पढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। यहां तो केवल एक समझाने के पर्पस से मैं सारी चीजों को, तो पहला तरीका डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो पिक्टोरियल जो ग्राफ है, यानी कि पिक्टोरियल वे में पिक्चर के फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड जो है हमारा वो है बार ग्राफ में। और डिस्प्ले ऑफ, देखिए अब आपके पास डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। सबसे पहले बच्चों आपको जानना पड़ेगा, जब दो हम बार्स बनाएंगे ना, बार बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, जिसमें इस दिस पार्ट इज कॉल्ड लेंथ और इसकी विड्थ इस पार्ट को हम कहते हैं। एक रेक्टेंगल तरीके से, आप रेक्टेंगल यूजुअली ऐसे पढ़ते हो, उसी रेक्टेंगल को अगर हमने वर्टिकली रख दिया ना तो बार को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा उसका, ठीक है। उसकी लेंथ हो गई और उसकी विड्थ एक बार की, दूसरे बार की, तीसरे बार की, चौथे बार की हमेशा इक्वल विड्थ होती है, ध्यान रखिएगा। और एक बार और दूसरे बार के बीच में, ठीक है, इक्वल स्पेस भी होता है, यानी कि इक्वल स्पेसिंग भी होता है। तो दो चीजें हमारे पास होंगे, ठीक है। और कोई भी दो चीज हो सकता है, या तो नंबर ऑफ ईयर हो और एक दूसरे केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। तो दो हमारे पास, क्योंकि जब इसे हम ग्राफ पे यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास एक वहां पर एक्स एक्सिस होता है और एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमें एक ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा और दूसरा वाई एक्सिस, यानी कि दोनों को ऊपर रख करके फिर उससे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इंटरप्रेट करेंगे उससे कि क्या हमारे पास दे रखा। जैसे मान लीजिए एक आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th, ठीक है। अब उनका हाइट क्या रखे, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। अब 2003-2004 में दे रखा है, ठीक है, 100 दे रखा है। कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे। फिर 2004-2005 में कितने हो गए, 200 हो गए। 2005-2006 में कितने हो गए। इस तरीके से यहां पर नंबर ऑफ, देखिए वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन्ड है और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, ईयर्स आपका, यानी कि किस में 203, 204 के, ठीक, 2004, 2005 ईयर में क्या उनका हाइट है, 2005-2006 में हाइट का, इस सारे के सारे यह जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो बार ग्राफ के थ्रू हो गया। तो इस तरीके से डाटा आपके पास दे रखा होगा। फिर अलग अलग उसके हमारे पास नीचे इंफॉर्मेशन दे रखोगे, इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा आपको बार ग्राफ को देख करके, तो बड़े आसानी से आप उसके इंफॉर्मेशन को बता सकते हो। यानी कि जब डाटा की हम बात करेंगे तो हमारा सोचने का तरीका, हमारा उसको समझने का तरीका हमारे लिए बहुत आसान होना चाहिए, तभी उस डाटा से हमें बेनिफिट हो सकता है। यानी कि बड़े से बड़े वैल्यूज को हम एक छोटे से स्पेस में, अब पिक्टोरियल जैसे अभी रिप्रेजेंटेशन किया, यहाँ पे बार के थ्रू किया, हम जब एक्सप्रेस कर लेंगे, ठीक है, तभी तो हमारे लिए हमारा स्टडी जो है वो सिंपल हो पाएगा हमारे लिए। दैट इज वाई डाटा हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इवन कॉमन डे लाइफ। तो इस तरीके से आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसा देख करके 2003-4 में कितने हाइट 100 का है, 2004-5 में कितना है, 200 है, इस तरीके से बता सकते हैं। और बताने के बाद जो नीचे डिफरेंट जो क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं उसको आप उसके रिजल्ट को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो सेकंड पार्ट हो गया बार ग्राफ। थर्ड में देखेंगे डबल बार ग्राफ होता है। कभी कभी क्या होता है कि डबल बार ग्राफ होता है, यानी कि
एक साथ दो आपके पास मान लीजिए, ठीक है, जैसे आपके पास यहां पे डाटा दे रखा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, स्टूडेंट दे रखा है, जिसे हम कहां पर रखेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर रखेंगे। अब यह डाटा जो बताता है डबल बार ग्राफ, यानी कि एक साथ हम क्या करेंगे, दो बार को अटैच कर देंगे, एक साथ दो बार को अटैच कर देंगे, और प्रिकॉशन सेम वही लेना आपको एक्स एक्सिस के ऊपर कि एक बार और दूसरे बार के बीच में इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। और बार तो बता दिया आपका एक रेक्टेंगुलर इमेज होता है, याद रखिएगा, जिसमें जो उसकी लेंथ है वो लेंथ अब ऐसे ना होकर के वो खड़ी लेंथ हो गई, और दिस पार्ट इज कॉल्ड, क्या होता है, उसका विड्थ होता है। तो दो बार को हम एक साथ भी रख करके, ठीक है, हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, मार्क्स किसी बच्चों के द्वारा जो लाया गया है उसका 2004-05 में, 2006-07 में, तो दोनों को हम क्या करेंगे, दो बार से इंडिकेट करेंगे और दोनों बार को एक साथ हम अटैच कर लेंगे। तो 2005-2006 को हमने विदाउट शेड, बिना शेड का कर दिया, और 2006-07 को देखिए हमने ग्रे कलर से यहां पे शेड किया हुआ है। अब दोनों को हम अटैच करके भी क्या कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ कहेंगे इसे हम। तो 2005-06 आपका अनशेडेड पार्ट हो गया, एंड 2006-07 जो हो गया वो आपका शेडेड पार्ट हो गया। अब इसके ऊपर अलग अलग चीजें देखिए, पहले वाले केस में मैथ्स में देखिए कितना मार्क्स 30, और उसके बाद ठीक है 2006-07 में मैथ्स में मार्क्स 60, और 2005-06 में मैथ्स में मार्क्स 30। भाई देखो ना, एक बच्चा 2005 और 6 में मैथ्स में 30 नंबर लाया, अब फिर 2006 और 2007 में बच्चे ने 60 मार्क्स लिया, यानी कि वह बच्चा मैथमेटिक्स में अपने मार्क्स को इंप्रूव कर रहा है भाई, पर ईयर इंप्रूव कर रहा है। तो ज्यादा इंप्रूवमेंट यहां पर 2005-06 के कंपेयर में 2006-07 में उसका इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। भाई देखो ना, 30 नंबर लाया और फिर 60 नंबर लेकर आया। तो यहां पे डबल बार ग्राफ के थ्रू से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसी केस में अब अगले इमेज में देख लीजिए, अगले इमेज में क्या कर रहा है यहां पर कि अब सोशल साइंस की अगर हम बात करेंगे, तो सोशल साइंस में बच्चे ने 2005-06 में पहला 2005-06 में देख लो कितने मार्क्स लाया, और 2006-07 में देखो। अब यहां पे मार्क्स का डिफरेंस भी बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कब सबसे ज्यादा हुआ या किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा उस बच्चे ने इंप्रूवमेंट किया है। जैसे यहां पे बड़ा क्लियर सा दिख रहा होगा, इमेज को देख करके आप बता सकते हैं कि बच्चे ने सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट किया उस बच्चे ने मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि 2005 और 6 में बच्चे के जो मार्क्स थे 30 था, और 2006 और 7 में उस बच्चे ने 60 नंबर लाया, तो एक साल में 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ। तो देख करके हम कितने आसानी से इस चीज को बता पा रहे हैं। सोशल साइंस में बच्चे ने 2005 और 6 में 50 मार्क्स लाया, और उसके बाद 2006 और 7 में बच्चे ने मान लीजिए 55 मार्क्स लेकर आए। तो इसमें डिफरेंस कम हुआ, यहां पर इंप्रूवमेंट कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इंप्रूवमेंट बच्चे का जो यहां पर मार्क्स में हुआ है वो मैथमेटिक्स में हुआ है। तो यह आपका डबल बार के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने 3 तरीके से देखा हमने डाटा को, एक तो डबल बार, एक बार ग्राफ, और एक पिक्टोग्राफ के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह था आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। आपने देख लिया कि डाटा किसे कहेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का क्या हमें बेनिफिट होता है डाटा के फॉर्म में, ठीक है, इन सारी चीजों को सीखा, और डाटा हमारे कैसे कॉमन डे लाइफ से रिलेटेड है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions.
Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.